Everyone, I hope you are doing well. This is chapter 1 a square and a cube class 8th. इसके ऑलरेडी 2 पार्ट में अपलोड कर चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है. ठीक है, इसमें भी हम अपने फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस ही देखेंगे. सो यहाँ पर जो हम पेज नंबर कवर करेंगे ना, इसमें वो हम करेंगे 16 एंड मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 16 एंड 17. ठीक है, जितने भी 16 एंड 17 पे हमें फिगर इट आउट में क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ठीक है, और ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट रहने वाला है और ये चैप्टर फिर हमारा फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज आवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10648. ठीक है, तो पेज नंबर मैंने यहाँ पर भी अगेन मेंशन कर दिया है. सो आंसर लिखेंगे अपना, रूट में लिखेंगे हम 27,000. अगेन इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो बहुत सिंपल ही एलसीएम, पहले 2 से 3 टाइम डिवाइड होगा, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से आप करेंगे, फिर ये 5 से डिवाइड होगा. मतलब पेयर बनाने हैं 2 को 3 टाइम, फिर 3 को 3 टाइम और 5 को 3 टाइम. सो अब नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे 27,000 इज इक्वल टू 2 पावर 3 या 3 की पावर क्यू भी हम बोलते हैं. क्यू मतलब 3 पावर को बोलते हैं. ठीक है, तो तीनों 3 टाइम थे, हमने 3 की पावर लगा दिया. अब लिखेंगे 27 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 होल का क्यू कर देंगे. ठीक है, सो अब देखिए 27,000 लिखने के बाद इज इक्वल टू, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 का क्यू हो गया. ठीक है, 30 की पावर 3 आ गई. अब हम लिखेंगे रूट में 3, 27,000. ठीक है, इज इक्वल टू 30 आंसर हो गया हमारा. ठीक है, इस टाइप से आपको करना है इसका आंसर. अब सेकंड वाला देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है रूट में 3 रूट 10648. तो अगेन इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे. सो एलसीएम आपको ऑब्वियसली आता ही होगा, तो 2 3 टाइम इंटू 11 3 टाइम. ठीक है, अब लिखेंगे हम इसको. सो हम लिखेंगे 10648 इज इक्वल टू 2 क्यू इंटू 11 क्यू. ठीक है, 11 की पावर 3. सो 1648 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 होल 3. ठीक है, दोनों की पावर 3 लगा दी. अब आगे इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. 1064 इज इक्वल टू 2 11 2 ज़ा 22 की पावर 3. ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे लिखेंगे रूट में. रूट 3 10648 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 22 आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 1323 एंड मेक अ क्यूब नंबर. इस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है और क्यूब नंबर बनानी है. ठीक है, तो देखिए 1323, इसके आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेके लेते हैं. 1323 प्राइम फैक्टराइजेशन. अगेन इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे. ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है, आप ऐसे एलसीएम यहाँ पर साइड में निकाल कर दिखा भी सकते हैं. ठीक है, सो अगेन देखिए, इसमें पेयर हमारे जो हैं वो 3 के पेयर तो बन रहे हैं, बट 7 जो है वो पूरा नहीं है, 3 नहीं है ना. तो 1323 इज़ नॉट अ परफेक्ट प्राइम नंबर. ठीक है, सो जो हमें प्राइम नंबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें 7 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1323 मल्टीप्लाई 7. जब 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर पहले से साइड में. ठीक है, मैं यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ. 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 8 9. तो आंसर आ गया 9261. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट ट्रू फॉल्स फॉर एग्जाम्पल. आपको एक्सप्लेन भी करना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है. द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8. सो देखिए, अभी तक मैं इधर ही इसको आंसर ना इधर ही सॉल्व कर देती हूँ आपका. द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन. क्या हो सकता है कि किसी भी नंबर की पावर क्यूब है तो उसका ऑड नंबर इज़ इवन आएगा किसी भी. अभी देखिए ये फॉल्स होगा. क्यों, मैं यहाँ पर एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ. बिकॉज क्यूब ऑफ
an odd number is always odd। एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखेंगे इसका, 3 की पावर 3 है तो क्या आ जाएगा आंसर 27 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 125 हो जाएगा, है ना। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर 7 की पावर 3 लिखेंगे तो 343 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। ये भी मुझे फॉल्स ही लग रहा है क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा कि जिसका परफेक्ट 8 ही हो, ठीक है। सो ये फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देती हूँ, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो एग्जाम्पल में लेते हैं 2 की पावर 3 तो 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 12 की पावर 3 लेंगे तो 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1728 आ गया। अगेन देखिए बोथ में जो है वो 8 ही आ रहा है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं बोथ एंड 8, बोथ डिजिट जो है वो 8 पे एंड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्या क्यूब में 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं? अब ये तो हो सकता है कि ऐसा, ये भी फॉल्स है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 2 और 3 डिजिट के ही नंबर्स में पावर्स 2 और 3 लगती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, ये भी अगेन फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो एग्जाम्पल में हम इसके ही लिख देते हैं 99 क्यूब। तो देखिए 99 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 970299 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। क्या क्यूब नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स के फैक्टर होते हैं? ये भी हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल भी हम देख लेते हैं इसमें, 8 जो है 8 फैक्टर ऑफ, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ना, हाँ 8 फैक्टर ऑफ 1 2 4 और 8 खुद का भी होगा, है ना। तो मतलब 8 जो है इन सबके टेबल में आता है, जो 4 इवन नंबर्स हैं चारों के चारों, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होंगे वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड देख लेते हैं, तो सेकंड में भी हम लिख देते हैं, तो 27 क्या है 1 3 9 एंड 27 के टेबल में आता है ना, इनके फैक्टर्स हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज द परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट इज, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ अ, इन सारे डिजिट के क्यूब रूट बताने हैं आपको बिना फैक्टराइजेशन किए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप से हम इसके आंसर्स लिख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पहले हमें जो डिजिट गिवन है हम वो लिख लेंगे, है ना। तो हमें फर्स्ट है, पहले हम येस लिखेंगे, ये पॉसिबल है कि हम विदाउट फैक्टराइजेशन भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं इसके। सो एग्जांपल में हम लिख देंगे 10 की पावर 3, तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट एक दो डिजिट और ले लेते हैं एंड यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 20 की क्यूब, तो 20 क्या है 8 आ जाएगा, 8000 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारे डिजिट हैं जो बिना फैक्टराइजेशन किए आप जिनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए 10 ग्रेटर देन रूट में 3 1 है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे, हम ग्रेटर देन 20 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 3 रूट में 4, जो डिजिट्स हमें गिवन है हम वो वाले लेंगे, 4913, ये हमें बुक में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। फिर आप नेक्स्ट और एक डिजिट लेंगे एंड फिर लिख देंगे 20 क्यूब इज इक्वल टू 8000, ठीक है। 8000 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट और ले लेते हैं 312167, तो ए में 20 की पावर 3 है तो 8000 अगेन हो जाएगा एंड और नेक्स्ट डिजिट अगर आप लेना चाहें तो 3 की पावर 3 हो गया तो ये 27000 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम इसकी बाकी भी करेंगे। तो फोर्थ में है 32768, ठीक है। तो अब इसका लेंगे तो ले लेंगे 30 पावर क्यू, तो 27 हो गया, है ना। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं एंड 40 पावर क्यू, तो 64000, ठीक है। इस टाइप से हमने बिना रूट निकाले बिना फैक्टराइजेशन करे हमने बहुत सारे इनके क्यूब रूट्स बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग। आवर वीडियो। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।